जय हिंद दोस्तों। आप सबको स्वागत है आपकी अपनी चैनल द डिफेंस समाचार पर। तो आप लोगों को जैसे सबको पता है कि SSSGD 2024 का नोटिफिकेशन आपका नवंबर 24 को निकला था। उसी दिन से आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हुआ था और आपका जो ऑनलाइन अप्लाई क्लोजिंग डेट है वो 31 दिसंबर तक चलने वाला है। बाकी उसका एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में होने वाला है। तो आप लोग तो मिनिमम 50% कैंडिडेट जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दिए होंगे। बाकी जो बचे हुए हैं वो भी फॉर्म आप अपना अप्लाई कर देंगे 31 दिसंबर तक। बाकी जो कैंडिडेट है उनके मन में अभी डाउट चल रहा है कि इस साल जो हमारा वैकेंसी आया है, जो 26,000 कुछ वैकेंसी आया है, उसमें से हमारा स्टेट को कितना मिलेगा। जो भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का होगा उसी स्टेट को कितना कैंडिडेट यानी कि कितना पोस्ट मिलेगा हमारा स्टेट को। तो वो जो सवाल है आपके मन में चल रहा है, तो उसी के ऊपर मैं अभी जो डाउट है आपका उसी के ऊपर हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि इसी साल जो वैकेंसी है आपका कौन सी स्टेट को कितना मिल रहा है, इसी बार मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपकी अपनी चैनल द डिफेंस समाचार पर। तो आप लोगों को सबको पता है कि SSSGD 2024 का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 24 तारीख से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो भी अभी वीडियो देख रहे होंगे वो अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दिए होंगे। बाकी बहुत सारे भी बच्चे होंगे अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए होंगे। तो आप लोग जो भी अप्लाई नहीं किए हो जल्दी जल्दी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दो, क्योंकि लास्ट में जाके साइड जाम रहता है। तो पहले अपना, क्योंकि आपको फॉर्म डालना है तो पहले ही डाल दो, क्यों लास्ट तक आखिरी तक वेट कर रहे हो। तो जितना भी कैंडिडेट है ऑल इंडिया में सबका वही डाउट है कि हमारा तो वैकेंसी निकला आया है 26,000 कुछ पोस्ट का, लेकिन हमारा स्टेट के लिए कितना वैकेंसी मिलेगा। क्योंकि सबको पता है ये जो SSGD का वैकेंसी है वो स्टेट वाइज वैकेंसी देता है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ निकलता है, स्टेट वाइज वैकेंसी दिया जाता है, स्टेट वाइज कट ऑफ निकलता है हर चीज़ का। तो स्टेट वाइज भर्ती भी होता है। लेकिन ये जो भर्ती का प्रोसेस है ये ऑल इंडिया बेसिस है। लेकिन जो अपना वैकेंसी का जो कट ऑफ वगैरह लिया जाता है वो स्टेट वाइज लिया जाता है। तो हर साल क्या होता है, आपका जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद आपका स्टेट वाइज कितना कितना वैकेंसी किसी को मिला है वो सब निकल जाता है। लेकिन इस साल अभी तक ये निकला नहीं है। जब आपका मिनिमम आपका बोल रहा हूँ कि ये दिसंबर की लास्ट में, नहीं तो जनवरी की फर्स्ट वीक में ये निकल जाएगा। बहुत जल्दी आपका निकलेगा। ऑनलाइन अप्लाई ख़त्म होने से पहले या ख़त्म होने के बाद, लेकिन पिछली बार आपका ख़त्म होने से पहले निकल गया था। लेकिन इस बार भी वही ख़त्म होने से पहले, ये हर वक्त हर बार वही सिलसिला चल रहा था, ख़त्म होने से पहले ही निकल जाता है। लेकिन आपका मैं टाइम दे रहा हूँ आपका दिसंबर की लास्ट में, नहीं कि तो जनवरी की फर्स्ट के भीतर ही आपका स्टेट वाइज जो वैकेंसी है कितना कितना निकल जाएगा। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर स्टेट में कितना वैकेंसी रहेगा इस बार, जो मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। जो भी एनालिसिस करके बताऊंगा वो आपका लगभग 90% मैच करेगा आपका कटअप, वो आपका 90% मैच करेगा आपका कितना वैकेंसी आएगा कौन सी स्टेट में। तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहे, और आपका जो भी डाउट है मन में कि आपका कितना वैकेंसी आपके स्टेट के लिए आपके एरिया के लिए, वो आपको पता चल ही जाएगा। जो भी कैंडिडेट भाई लोग हमारा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन SSGD के ऊपर आता रहता है वो आपको आपके तक पहले ही पहुंच जाए। तो अब हम बात करेंगे जो इसी साल का जो वैकेंसी है, इसमें आपका मैं दिखा देता हूँ आपको। इसी साल की जो वैकेंसी है इसमें आपका 26,146 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है ऑल इंडिया पर। लेकिन आपके स्टेट के लिए कितना वैकेंसी है ये आपको पता नहीं। देखो, जैसे कि पिछली बार आपका 50,000 वैकेंसी आया था, पहले आपका लगभग 46,000 के पास वैकेंसी था, बाद में 5,000 के आसपास बढ़ाया गया। तो हर साल क्या होता है 1,000 2,000 वैकेंसी बढ़ता रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल आपका वैकेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो SSC के ऊपर निर्भर है, वो उनके हिसाब से। लेकिन हर साल बढ़ता है, हमको भी आशा है भी इस साल भी बढ़ेगा। तो उसके बाद में करेंगे। तो पहले बात करेंगे आपका जो स्टेट है कितना कितना वैकेंसी आपका आपके स्टेट के लिए रहेगा। तो मैं पहले बताना चाहूँगा जो SSGD का वैकेंसी निकलता है वो आपका एरिया वाइज सीट दिया जाता है। देखो, हर डिस्ट्रिक्ट का हर स्टेट पहले क्या कहता है, हर स्टेट का वैकेंसी बांट दिया जाता है। जैसे हमारा इंडिया में जितना स्टेट है यूनियन टेरिटरी है, हर यूनियन टेरिटरी जो स्टेट के लिए अलग अलग सीट
बांट दिया जाता है और उसके बाद आपका स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी स्टेट आपका वैकेंसी बांटा जाता है। जैसे कि आपका वो स्टेट को 3 हिस्सा में बांटा जाता है। किसी किसी स्टेट में सिर्फ जनरल एरिया होता है, किसी किसी स्टेट में जनरल एरिया नक्सल एरिया होता है, किसी किसी स्टेट में जनरल नक्सल और बॉर्डर एरिया तीनों पड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपका जो सीट बांटा जाता है स्टेट वाइज, जो भी पिछले वाले कैंडिडेट है जो पहले फॉर्म भरे हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको बताना चाहूँगा आपका जो एसएसजी का वैकेंसी है हर एक स्टेट को 3 हिस्से में बांटा जाता है। देखो किसी किसी स्टेट में नक्सल एरिया नहीं होता है तो उनको नक्सल एरिया का सीट नहीं मिलता है। जो भी आपको वैकेंसी मिलता है आपका स्टेट के पॉपुलेशन के अनुसार आपको वैकेंसी जाता है। जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है उसी स्टेट को ज़्यादा वैकेंसी जाता है, जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम है उसी स्टेट को कम वैकेंसी देता है। वो आपका जो हिसाब होता है वो एसएससी के पास है, वो आपका परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। किसी स्टेट को इतना परसेंटेज वैकेंसी दिया जाएगा। देखो आपका पॉपुलेशन के अनुसार एक परसेंटेज बनाया गया है एसएससी की तरफ से, उसी के हिसाब से आपको वैकेंसी बांटा जाता है हर स्टेट को। तो इधर मैं बताना चाहूँगा हर एक स्टेट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो आपका जनरल एरिया, नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया। किसी किसी स्टेट में जनरल एरिया सिर्फ ही जनरल एरिया होता है, नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा नक्सल एरिया क्या होता है। जिस स्टेट में जिस प्रभाव क्षेत्र में आपका नक्सल भरे हुए नक्सल वगैरह रहते हैं, नक्सल अटैक होता है, उसी स्टेट को उसी डिस्ट्रिक्ट एरिया को आपका नक्सल एरिया का मान्यता दिया जाता है। उनको नक्सल एरिया का वो मान्यता मिलता है और नक्सल एरिया का सीट भी दिया जाता है। बाकी बड़ा एरिया जिस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वगैरह, जिस स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका बॉर्डर से कनेक्ट होता है। देखो हमारा स्टेट में क्या होता है, चाइना का बॉर्डर से कनेक्ट है, पाकिस्तान की बॉर्डर से कनेक्ट है, नेपाल की बॉर्डर से कनेक्ट है, भूटान की बॉर्डर से कनेक्ट है। जो भी स्टेट इसी कंट्री के बॉर्डर से कनेक्ट है 19 राज्यों का वो डिस्ट्रिक्ट को आपका बॉर्डर एरिया का मान्यता देता है, उनको बॉर्डर एरिया का पोस्ट मिलता है। एक स्टेट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जनरल एरिया, नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया। अब बात करेंगे कि कितना वैकेंसी किसी को मिला है, आपको बताना चाहूँगा वो अप्रोक्सीमेटली डाटा रहेगा। आपका जो भी डाटा मैं बताऊँगा लगभग उसी के अंदर ही आपका वैकेंसी गिरेगा। चलो मैं पहले आपको एनालिसिस करके देखो, पिछली बार 50,000 वैकेंसी था, उसी के हिसाब से हम एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि उस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी था। उसको मैं सिर्फ आइडिया दूंगा। देखो 2021 में जो वैकेंसी निकला था उसी में आपका वही लगभग 25,000 कुछ वैकेंसी था। तो उसी के 2021 के नोटिफिकेशन के साथ आपको मैं आपको इसको एनालिसिस करके बताऊंगा। चलो हम पहले 2021 का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसमें आपका कितना वैकेंसी था और उसमें लगभग आपका 25,000 के पास आसपास वैकेंसी था। उसी के अनुसार आपको यहाँ मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। देखो ये रहा आपका 2021 वाला वैकेंसी का नोटिफिकेशन। इसमें आपका देख सकते हो लगभग इसमें आपका 25,271 यानी कि लगभग 1,000 के आसपास कम में हिसाब में है, लेकिन लगभग सेम डाटा है जितना वैकेंसी था उसमें 2000 हमारे इसमें 2024 वाले वैकेंसी में, इसमें भी लगभग उतना ही वैकेंसी था। चलो उसका जो स्टेट वाइज वैकेंसी निकला था उसी पीडीएफ के ऊपर चलते हैं, आपको बताते हैं आपके स्टेट के लिए कितना वैकेंसी इस बार मिलेगा। तो देख लेते हैं उसी के ऊपर जाके। देखो ये आपका जो 2021 वाला वैकेंसी का स्टेट वाइज जो वैकेंसी मिला था, कितना पोस्ट मिला था स्टेट वाइज वैकेंसी क्या क्या था, उसी के ऊपर जो पीडीएफ है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन इधर मैं आपको हर स्टेट का नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हर स्टेट का आपको एनालिसिस बता दूंगा कितने के आसपास आपका रहने वाला है, शॉर्ट में बता दूंगा। और आपको ये पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाके आपको इधर आपका वैकेंसी वगैरह देख सकते हो। उधर में टेलीग्राम चैनल में हॉट स्टेट का कितना कितना वैकेंसी रहेगा पूरा लिस्ट आपको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लेना आपके स्टेट में कितना वैकेंसी इस बार आ रहा है। तो इधर कुछ स्टेट का मैं आपको अंदाजा से बता दे दूंगा कितना स्टेट का, थोड़ा बहुत 4-5 स्टेट का बता दूंगा, बाकी पूरा लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उधर जाके आप देख सकते हो आपके स्टेट के लिए कितना वैकेंसी रहेगा। तो इधर देखो पहले क्या दिया है, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ एंड आसाम राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2021। स्टेट कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसी मेल एक्सक्लूडिंग नक्सल अफेक्टेड एंड बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड एरियाज। इसमें आपका सिर्फ जनरल एरिया में कितना, कौन से स्टेट का जनरल एरिया है और जनरल एरिया में कितना वैकेंसी कौन स्टेट को मिला है ये बताया गया। बाकी जो नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया है उसका वैकेंसी अलग दिया गया है। देखो पहला है अंडमान एंड निकोबार। इसमें आपका देख सकते हो टोटल 3 पोस्ट है अंडमान निकोबार के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए 544, अरुणाचल प्रदेश के लिए 54, आसाम के लिए 1200
49, बिहार के लिए 1146, चंडीगढ़ के लिए 12, छत्तीसगढ़ के लिए आपका छत्तीसगढ़ के लिए क्या मिला है आपका, उसके बाद आपका दादरा नगर हवेली, उसके लिए आपका मिला है 3। उसके बाद आपका देख सकते हो, जो देखो जितना बड़ा स्टेट है, जितना आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसी के हिसाब से आपको वैकेंसी मिलेगा। देखो ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये आपका 2021 का, तो इसी बार अंडमान निकोबार का भी वही लगभग 3 से लेकर 10 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। बाकी आंध्र प्रदेश का वही 544 पिछले बार था, वही आपका 550 से लेकर 600 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश का पिछली बार 54 था 2021 में, तो इसी बार वही डाटा आपका 50 से लेकर 65 के बीच आपका वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद आसाम का 1249 था 2021 में, इसी बार आपका वही 1200 से लेकर 1300 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद आपका बिहार का पिछली बार 1146 था, इसी बार वही आपका मिनिमम 1100 से लेकर 1200 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ में पिछली बार 12 था, इसी बार भी आपका 10 से लेकर 20 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। छत्तीसगढ़ का 281 था 2021 में, इसी बार आपका वही 250 से लेकर 300 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ वो आपका 2021 के साथ एनालिसिस करके बता रहा हूँ। देखो 2021 में जितना वैकेंसी निकला था, इसी बार भी उतना ही वैकेंसी निकला है, सिर्फ 1800 से 1000 के बीच आपका वैकेंसी का डिफरेंस है। बाकी वैकेंसी बढ़ने के बाद बात अलग है, लेकिन अब तक जितना वैकेंसी निकला है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। आपका लगभग 99% डाटा सही होगा। आपका मैं बताने वाला हूँ 99% डाटा सेम रहेगा कि आपका स्टेट में उतना ही वैकेंसी गिरेगा जितना मैं बता रहा हूँ। बाकी पूरा स्टेट का तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा और इतना टाइम आप लोग नहीं देखोगे, इसीलिए मैं आपका पूरा लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उधर आप जाके आपका स्टेट का नक्सल एरिया में कितना आएगा, बॉर्डर एरिया में कितना आएगा, जनरल एरिया कितना आएगा, पूरा वैकेंसी मैं आपको बता दूंगा। उसी के हिसाब से आपका वैकेंसी आएगा और उसी के हिसाब से आप जब नोटिफिकेशन आपका निकलेगा, इसी के ऊपर पूरा फुल नोटिफिकेशन निकलेगा स्टेट वाइज वैकेंसी का, उसी में आप देख लेना। उसी जितना डाटा मैं बताया मैं उसी के अंदर आपका डाटा गिरेगा, उसी के हिसाब से आपका वैकेंसी जरूर आएगा। बाकी चलो देख लेते हैं। उसके बाद आपका दिल्ली का मैं बताया दिया हूँ। उसके बाद आपका देख सकते हो इधर हमारा स्टेट उड़ीसा, उड़ीसा में पिछली बार आपका मैं बताना चाहूँगा कि 461 कुछ वैकेंसी गिरा था जनरल एरिया के लिए, तो इस बार भी वही आपका 450 से लेकर 500 के बीच वैकेंसी गिरने वाला है। देखो ये पहले मेल का बता दिया, इधर आपका ये सब आपका क्या है मेल कैंडिडेट का। उसके बाद चलेंगे आप इधर, उसका मेल कैंडिडेट का जो नक्सल एरिया है, नक्सल अफेक्टेड एरिया, देखो नक्सल अफेक्टेड आंध्र प्रदेश में नक्सल अफेक्टेड एरिया है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, केरला में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट में बताया यहाँ पर आपका नक्सल अफेक्टेड एरिया है। और आपका इसी स्टेट में सब एरिया नक्सल अफेक्टेड नहीं है, कुछ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका नेक्स्ट नाम दे दिया गया। आंध्र प्रदेश का देख सकते हो, ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, ये सब आपका नक्सल अफेक्टेड एरिया है। नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए इधर आपका 669 वैकेंसी था आंध्र प्रदेश का 2021 में, तो इस बार भी वही आपका 650 से लेकर 700 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। बिहार में आपका पिछली बार 1217 था नक्सल के लिए, इसी बार आपका वही 1200 से लेकर 1300 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 275 था, इसी बार भी आपका लगभग 270 से लेकर 300 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। झारखंड में पिछली बार 793 था, इसी बार वही आपका 750 से लेकर 820 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। केरला में पिछली बार 230 था, इसी बार वही आपका 200 से लेकर 250 के बीच वैकेंसी रहने वाला है कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए। मध्य प्रदेश का पिछली बार 81 था, इसी बार लगभग आपका वही 80 से लेकर 100 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। और आप बाकी जो स्टेट बचा उसका मैं डिटेल्स में बता दूंगा, हर स्टेट का नक्सल एरिया, जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया, मेल फीमेल दोनों का कितना वैकेंसी रहने वाला है। अब थोड़ा बहुत बॉर्डर का भी देख लेते हैं। देखो इसी स्टेट में जो स्टेट देख रहे हो, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसी स्टेट में आपका बॉर्डर एरिया ही पड़ता है। तो जो जो डिस्ट्रिक्ट में आपका बॉर्डर एरिया है वो आपका नाम दे दिया गया है
कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में आता है आप लोग देख सकते हो। आसाम का पिछली बार 115 था बॉर्डर एरिया के लिए, इसी बार वही आपका 100 से लेकर 130 के बीच वैकेंसी रहने वाला है बॉर्डर एरिया के लिए। अरुणाचल प्रदेश का पिछली बार 144 था बॉर्डर एरिया का, इसी बार भी वही आपका 150 से लेकर 200 के बीच वैकेंसी रहने वाला है बॉर्डर एरिया के लिए। बाकी जो स्टेट बचा उसका मैं लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप लोग जाके उधर देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका किसका ना, फीमेल कैंडिडेट का, जो कि जनरल एरिया के लिए है। इसमें आपका नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया का लिस्ट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ जनरल एरिया के लिए। और अंडमान निकोबार पिछली बार कोई भी वैकेंसी नहीं था फीमेल के लिए। आंध्र प्रदेश का 69 था जनरल एरिया के लिए फीमेल के लिए, इसी बार वही आपका 60 से लेकर 80 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के पिछली बार 8 वैकेंसी था जनरल एरिया के लिए फीमेल के लिए, इसी बार वही आपका 5 से लेकर 10 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद आपका आसाम के लिए पिछली बार 152 था फीमेल के लिए जनरल एरिया के लिए, इस बार वही आपका 150 से लेकर 200 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। बाकी स्टेट का आपका पीडीएफ में, बाकी स्टेट का जो टेलीग्राम चैनल है आपका, इसका लिस्ट मिल जाएगा, उधर जाकर आप देख सकते हो। तो उसके बाद आता है फीमेल वालों का, फीमेल कैंडिडेट का नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो पिछले में बता दिया था, जो जो स्टेट में आपका नक्सल अफेक्टेड है उसका लिस्ट इधर है, उनका डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया गया। सभी डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड नहीं है, जो भी डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड है उनका नाम दे दिया गया। पिछली बार 83 था आंध्र प्रदेश का फीमेल का नक्सल डिस्ट्रिक्ट का, इसी बार वही आपका 80 से लेकर 100 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। बिहार का पिछली बार 148 था फीमेल का नक्सल के लिए, इसी बार आपका 148 से लेकर 170 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। बाकी स्टेट का लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसके बाद बात करेंगे बॉर्डर का वही सेम सिलसिला है आसाम का। आसाम में पिछली बार 13 था 2021 में, इसी बार वही आपका 10 से लेके 20 के बीच वैकेंसी रहने वाला है। बिहार का पिछली बार में कोई वैकेंसी नहीं था फीमेल वालों का बॉर्डर के लिए, इसी बार भी लगभग मिल सकता है मिनिमम 1 से लेकर 10 के बीच। उसके बाद देखो सारे स्टेट का बता दिया, टोटल वैकेंसी 25,271 था। इसी बार भी आपका लगभग 26,000 कुछ वैकेंसी है, 1,000 का वैकेंसी का ये है। बाकी जो भी डाटा में बताया आपका 99% श्योर रख के तो लो उतना ही वैकेंसी आएगा। बाकी आप टेंशन छोड़ दो, अपना फॉर्म अप्लाई कर दो, ऑनलाइन अप्लाई आप जल्दी से कर दो, लास्ट में आपका दिक्कत होगा अप्लाई करने में। बाकी पढ़ाई आप करते रहो, वैकेंसी का चिंता छोड़ दो। वैकेंसी क्या आएगा आपका पीडीएफ मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा। बाकी जो भी मैं एनालिसिस पे बताया कितना वैकेंसी इस बार रहने वाला है वही वैकेंसी आपका रहेगा। 99% आपको मैं सियोरिटी दे रहा हूँ, जितना भी डाटा बताया हूँ उसी के अंदर रहेगा। बाकी जो स्टेट का मैं नहीं बताया आप लोग टेंशन मत लो, आपको पूरा डिटेल्स हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपके स्टेट के लिए कितना वैकेंसी रहेगा, जनरल में, नक्सल में और बॉर्डर में, मेल फीमेल दोनों का लिस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ये सिर्फ आपको सम्यक धारणा दे दिया मैं कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी गिरने वाला है इसी बार। बाकी आपका अप्रोक्सीमेट डाटा मैं आपको पूरा डिटेल्स टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन हो जाओ, उधर आपको सारे को डिटेल्स मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो भी किसी को कुछ डाउट है वैकेंसी के ऊपर, SSGD का कोई भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में और टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो। बाकी अपना आप तैयारी करते रहो, तैयारी अच्छा करोगे तो एक वैकेंसी आपका ज़रूर मिलेगा। बाकी आप लोग का डाउट जो भी है आप पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी आपका जो जिसका स्टेट का नाम मैंने नहीं बताया आपको लिस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करो, ध्यान लगाओ पढ़ाई में, बाकी कुछ टेंशन मत लो और अच्छे से रहो, मज़े से रहो। जय हिंद, जय भारत।